हरी सिंहपुरा के रहने वाले प्रदीप की मौत हो जाती है, जो ब्लाइंड बर्न में कन्वर्ट हो जाती है। पहले उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन जब शक जाहिर होता है कि कई दिन से नहीं मिला, तब वो गुमशुदगी मर्डर की गुत्थी में बदल जाती है। वहीं पर जो डिटेक्टिव स्टाफ है, उन्होंने इस गुत्थी को सुलझा लिया है। प्रदीप हरी सिंहपुरा गरोंडा के पास का रहने वाला था। गरोंडा में बिजली विभाग में डीसी रेट पर काम करता था, लेकिन उसकी जो लाश है वो दिल्ली नहर से बरामद होती है। बताया ये जा रहा है कि वो सुबह घर से निकलता है, काम पर नहीं जाता और देर रात तक ठेके पर बैठकर शराब पीता रहता है। वहीं पर ये 5 लोगों के कॉन्टैक्ट में आता है। ये भी वहीं पर बैठकर दारू पी रहे थे, लेकिन बातों बातों में आपसी विवाद हो जाता है और ये 4 से 5 लोग मिलकर उसको, प्रदीप को, नहर में फेंक देते हैं। नहर में फेंकने की वजह से जो उसकी डेड बॉडी है दिल्ली से बरामद होती है। जो ये सारी कार्रवाई थी, इसको डिटेक्टिव स्टाफ सुलझाने में लगा हुआ था। इनको शक वहाँ हुआ जब उन्होंने प्रदीप की पत्नी से पूछने की सलाह कही, पूछने का कहीं ना कहीं उनसे जांच करने का विषय था। जो वो जांच की तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी ने बताया कि प्रदीप की लगभग 12:30 बजे बात उसकी पत्नी से होती है। उसकी पत्नी ये कहती है कि प्रदीप ने ये बोला था कि अगर मेरे को कुछ हो जाता है तो आप मेरे को पानीपत के एरिया में ही ट्रेस जरूर कीजिएगा। ये सारी बातें वो अपनी पत्नी के साथ करता है और उसकी जो डेड बॉडी है नहर में दिल्ली से बरामद होती है। डिटेक्टिव स्टाफ ने एक जो गुत्थी है उसको जरूर सुलझा लिया है और 5 जो आरोपी हैं उनको अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। शायद रिमांड की भी मांग हो सकती है, क्योंकि इनके साथ हो सकता है कि और भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं। सारा जांच का विषय है। जो यहाँ पे डिटेक्टिव स्टाफ के इंचार्ज हैं उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिएगा। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरह से हरी सिंहपुरा में का रहने वाले युवक, जिसकी शादी कुछ दिन पहले हुई थी, उसका ब्लाइंड मर्डर की जो गुत्थी थी सुलझाने में डिटेक्टिव स्टाफ ने दिन रात एक कर दिया था। उसके चलते पानीपत से नहर में उनकी जो डेड बॉडी है वो भी बरामद हुई थी। और नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। ये वो 5 आरोपी हैं जिन्होंने एक व्यक्ति की मौत कर उसको नहर में फेंक दिया था। नहर में फेंक दिया और उसकी डेड बॉडी कुछ दिन बाद दिल्ली नहर में मिलती है। परिवार वालों ने आरोप लगाए थे कि वो खुद नहर में नहीं कूदे या आत्महत्या नहीं की, ये किसी की साजिश हो सकती है। ये वो 5 आरोपी है। 5 लोग हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले हरी सिंहपुरा के रहने वाले व्यक्ति, जो ठेकेदारी रेट पर काम करता था, घर से वो सुबह निकलता है, काम पर नहीं पहुंचता और घर वालों को ये शक जाहिर होता है कि वो सुबह से घर से निकला हुआ है, घर पे क्यों नहीं पहुंचा। लेकिन इसके बीच ही उनकी पत्नी के साथ बात होती है। उनसे जानने का, जो डिटेक्टिव स्टाफ है उनसे जानने का प्रयास हम जरूर करेंगे। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए। ये गरोंडा के हरी सिंहपुरा का रहने वाला एक प्रदीप नाम का एक लड़का है, जिसकी उम्र करीब 34 साल है, जो कि गरोंडा में ही इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस में ये बतौर डीसी रोड पर काम करता है। जो 26 तारीख को शिवरात्रि के दिन घर से डेली की तरह काम पर गया और शाम को वापस नहीं आता। जैसे ही घर वाले शाम को पता करते हैं तो वो घर पर नहीं आया, तो ऑफिस से पता चलता है कि वो घर वापस नहीं आया। तो घर वालों ने उसका गुमशुदगी का मुकदमा FIR नंबर 495 गरोंडा में दर्ज करवाई, जो कि 26 तारीख को गुम होने के बाद 28 तारीख को दिल्ली पुलिस को एक नहर में से डेड बॉडी मिलती है। उस डेड बॉडी के जेब में से एक पर्स मिलता है। पर्स से उसकी आइडेंटिटी देखने से वो लड़का हरी सिंहपुरा का प्रदीप नाम का पता लगता है और 29 तारीख को फैमिली को सूचना दी जाती है। जो पोस्टमार्टम दिल्ली में होता है, पोस्टमार्टम के बाद फैमिली उसको लाकर यहाँ संस्कार करती है। पर बाद में कल वो जैसे ही फाइल 346 मुकदमा दर्ज था गुमशुदगी में, और फैमिली SP साहब को मिली, उन्हें कुछ शक हुआ कि हमारे बेटे का कहीं मर्डर ना हुआ हो, तो SP साहब ने ये फाइल 1 तारीख को हमें डिटेक्टिव स्टाफ करनाल को मांगी और उसमें दौरान हमने उसकी वाइफ को ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन किया। तो उसकी वाइफ ने एक बात बताई कि 26 तारीख को जिस दिन ये गायब हुआ था, शाम को जैसे ही कॉल की और उसने कुछ ऐसे ही, इनको जो प्रतिक्रिया उसकी ऐसी थी कि मैं गलत आदमियों में फंस गया हूँ और अगर मैं मर गया तो मेरी लोकेशन पानीपत से उठा लेना। आखिरी बार जो फ़ोन पर बात हुई, ऑफ कोर्स बिल्कुल जो लास्ट बात इसकी वाइफ से, वाइफ ने परसों हमें बताई। तो जैसे ही उसने ये बात बताई तो हमने उसको FIR को कन्वर्ट करके 346 में से
उसको 302 और 365 में कन्वर्ट किया। किडनैपिंग का मामला भी किया और मोबाइल भी ले गए थे। बिल्कुल मोबाइल और बाइक भी इसका नहीं मिला। और फिर उसने एक बात और उसकी वाइफ ने बताई जो हमें उन्होंने रिकॉर्डिंग पेश की, एक रिकॉर्डिंग और दी जो 31 तारीख को जब इन्होंने फ़ोन किया तो किसी ने कॉल अटेंड की है, उसी फ़ोन को जो प्रदीप का था। प्रदीप का था। उस फ़ोन को जैसे हम ट्रेस करते हमने ढूंढा, वो गोली गांव में, जो कि उस आदमी ने उसकी सिम निकालकर अपने एक फ़ोन में डाली, जिससे वो हमें वो ट्रेस होने में हमारी काफ़ी सफलता हासिल हुई। तो हमने गोली गांव से आज हमारी टीम में ASI गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में एक टीम बनाई, जिसने गोली गांव से राहुल नाम के लड़के को अरेस्ट किया और उसने ये सारी बात का खुलासा किया, डिस्क्लोज़ किया कि हम 5 लड़के थे और हमारे साथ वो था। हम बैठ के इकट्ठे शराब पी रहे थे, जो कि रात को भी करीब 12 साढ़े 12 बजे तक हम नहर के किनारे दारू पीते रहे और इनका आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जो हाथापाई भी हुई। हाथापाई होने के बाद इन्होंने उस लड़के को, इन 4-5 लड़कों ने मिलकर उस लड़के को नहर में फेंक दिया, हत्या कर दी उसकी। बिल्कुल हत्या कर दी। उन्होंने जैसे ही इस चीज़ को डिस्क्लोज़ किया तो हमारी टीम ने नेक्स्ट आदमियों को रेड करके, जो 500 लड़के हैं, जिनमें से एक का नाम राहुल जो कि गोली का रहने वाला है, दूसरा विशाल जो कि मोर माजरा का रहने वाला है, तीसरा सावन जो कि अंसल पानीपत का है और एक अजय जो कि कावड़ी विलेज का रहने वाला है और 5वां जो है विनय उर्फ विशाल जो ये धर्मगढ़ का रहने वाला है। हिस्ट्री शीटर है सर ये इनमें से? देखिए अभी इनका जो बताया गया है कि ये आवारा किस्म के लड़के हैं, पर अभी इनको आज अभी अरेस्ट किया है। इनको सुबह कोर्ट में पेश करके रिमांड लेंगे। उनकी जो भी हिस्ट्री है सारा कुछ इनका। कहाँ से बरामद हुआ था? शव इनका दिल्ली के नदी में से तो यानी ब्लाइंड मर्डर था सर ये? बिल्कुल एक ब्लाइंड मर्डर था कि पहले घर वालों को भी यही शंका थी हमारा बच्चा गायब है। उन्होंने मुकदमा भी गुमशुदगी का दर्ज कराया था अंडर सेक्शन 346, जो कि वो वाइफ को बाद में फ़ोन पे जो ये रात को बात हुई है उस बात से शक हुआ। उन्होंने हमें आके कल जैसे ही बात बताई तो हमने वो बात सुनी और उन्होंने हमें एक रिकॉर्डिंग दी उसकी, तो उस पर डाउटफुल हमने उसी टाइम उसको कन्वर्ट करके 302 में और उसके बाद अगली कौन से जानते थे सर ये? आपस में नहीं जानते, ये 5 आपस में जानते हैं एक दूसरे को, बट ये मृतक के साथ मृतक को नहीं था? कोई कांटेक्ट नहीं? मृतक साथ कोई कॉन्टैक्ट। तो घरौंडा थाने का मामला था सर ये? गरौंडा थाने का मामला। सर इन 500 के अलावा और कोई भी है इनके साथ? नहीं, अभी जो प्रीलिमिनरी पूछताछ है वो भी उसमें 5 का नाम है, 5 अरेस्ट कर लिए, बाकी रिमांड लेंगे। अगर किसी और की भी कोई इसमें कोई योगदान हुआ या कोई हुआ इनके साथ स्लिपता हुई तो उन सबको भी बताया जा रहा है कि जो प्रदीप है वो DC रेट पे नौकरी लगता था। कौन से डिपार्टमेंट में था? बिल्कुल वो बिजली विभाग में गरौंडा किस पोस्ट पे था सर ये? क्लर्क। इनको कहाँ से गिरफ्तार किया सर? इन्हें एक को तो गोली बस स्टैंड से अभी अड्डे से किया राहुल को, जो बाकी 4 थे उनको धर्मगढ़ से। उम्र कितनी थी सर प्रदीप की? धर्मगढ़ पानी। तो फिलहाल जिनका डिस्क्लोजर में नाम था सर प्रदीप की उम्र कितनी है? प्रदीप की उम्र करीब 34 साल है। तो जिनका डिस्क्लोजर में नाम था सबको अरेस्ट कर दिया फिलहाल? जो नाम ऑलमोस्ट बताया जो अभी तक हमारे इसमें आए हैं डिस्क्लोज हुए वो सभी अरेस्ट कर लिए। बाकी रिमांड के दौरान अगर कोई भी और किसी की स्लिपता पाई जाएगी उससे भी अरेस्ट। परिवार को सर सूचित कर दिया गया? परिवार को सूचित कर दिया गया है। देखिए परिवार के लिए वो आए थे आज, परिवार भी मिल के गया। जैसे ही उनको अभी बात का पता लगा तो वो भी एक चलो जिनका बच्चा चला गया वो चीज़ तो वापस नहीं आ सकती, पर उन्होंने एक न्याय मिला, इसकी बड़ी राहत। सजा सर